रीमा, आप क्या समझती हैं? ये जो इस वक्त हम जहां सुने सब यही कह रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे पीटीआई हो, कि बैठे डायलॉग करें, मामलात को हल करें, लेकिन रुकावट है क्या? जी शुक्रिया लीना। रुकावट जो है वो हमारी जो इस वक्त पावर की सिचुएशन है वो है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिस्टम है वो उसका लॉजिक क्या है। वो लॉजिक ऐसा है जो इस तरह की बातचीत जो है उसको बहुत मुश्किल बनाता है। वो लॉजिक ये है कि पीटीआई जो है वो एक बहुत पॉपुलर जमात है। इमरान खान साहब एक बहुत करिज्मेटिक लीडर हैं, वो पॉपुलिस्ट हैं, वो राइट विंग हैं, उनके ख्यालात, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो जमहूरी नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें पसंद करते हैं। और उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि बाकी जो सियासी जमातें हैं जिनकी भी फॉलोइंग है, ऐसा नहीं है उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन नहीं दे सकी, तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है एक उनका एक उन्होंने ग्रुपिंग बनाई है, और वो जो है वो इस रिएक्शनरी पॉपुलिस्ट फोर्स का सामना है वो इस तरह कर रहे हैं। और जब तक ये दो रियलिटीज नहीं बदलेंगी, एक तरफ इमरान खान साहब की सपोर्ट अगर वो कम नहीं होगी और इलेक्टोरली बाकी सियासी जमातें नहीं समझेंगी कि हम इसके साथ कम्पीट कर सकते हैं, या दूसरी तरफ ये जो अलायंस है आपकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स और इदारों का, जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक मेरा ख्याल है बाकी बातें ही रहेंगी कि आपने बातचीत करनी है, मुज़ाकरात, डायलॉग। इसमें कुछ एज सच सब्सटैंशियली या फंडामेंटली नहीं चेंज होगा मुल्क में। ये बात जब हम करते हैं इक्तदार की, ये दुरुस्त है कि पीटीआई ने कॉन्फ्रंटेशन की सियासत करके इमरान खान साहब ने इक्तदार से वो दूर चले गए हैं, लेकिन मैं एक और बात आपसे कहूँ कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने लेजिटिमेसी भी गेन की है। कुछ साल पहले तक इमरान खान साहब के बारे में ये लोग कहते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से जब उनका कोई इशू होगा वो सबसे पहले अगले दिन ही वो बाहर भाग जाएंगे, वो जेल तो रह नहीं सकेंगे, वो फौरन ही सरेंडर कर जाएंगे। इस तरह की बहुत से लोग इस तरह की बातें करते थे कि वो सीरियस सियासतदान नहीं है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें दी है। लेकिन अब पिछले साल इलेक्शंस के बाद ये सब बदल गया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी अब जेन्युइन है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को एक रियल चैलेंज भी दिया है, और जो लोग सोच रहे थे कि वो अगले दिन फौरन भाग जाएंगे और लंदन में आराम की जिंदगी गुजारेंगे, उन सबको उन्होंने गलत साबित किया है। तो एक तरफ ये दुरुस्त है कि इक़्तिदार से वो दूर है, लेकिन दूसरी तरफ अब अगर कोई लिखेगा इस वक्त दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के बारे में, तो एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज इमरान खान साहब के अलावा कौन कर रहा है? तो उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है पाकिस्तान की तारीख में, जो पहले बहुत लोग जो लिखते थे उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं लिखते थे, लेकिन अब खास तौर पे 2024 के इलेक्शंस के बाद उनका नाम एक मुख्तलिफ तरह से, उनकी जो एक इनिंग्स है सियासत में ये वाली, उसको मुख्तलिफ तरह से लिखा जाएगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अली उस्मान कासमी है, एक एकेडमिक हिस्टोरियन है लम्स में, उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब ने एज द मॉरल सॉवरन, पहले मॉरल सॉवरन इदारों को समझा जाता था, अब वो इमरान खान साहब है। उन्होंने 1-2 साल पहले ये बात लिखी। और लोग कहते हैं कि नेशनलिज्म, कि पाकिस्तानियत क्या है, पहले भी इदारों के साथ ही जोड़ी जाती थी, अब वो इमरान खान के साथ जोड़ी जाती है। तो ये जो इमरान खान साहब ने तब्दीलियां वो लाए हैं इक्तदार में ना होने के बावजूद, ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं, और वो जैसे शख्स हैं मेरा ख्याल है उनके लिए ये मीनिंगफुल भी ज्यादा है। तो ये भी मेरा ख्याल है कहना दुरुस्त नहीं होगा कि उन्होंने कुछ गेन नहीं किया, इक्तदार से वो दूर चले गए और उनकी पार्टी ने बहुत लूज किया है। और मैं एक और बात कहूंगी यहाँ कि ये दुरुस्त है कि डायलॉग से ही इवेंचुअली चीजें हल होती हैं, लेकिन डायलॉग से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीटीआई के जो मीन्स हैं, मैंने पहले भी बात की थी, वो रेवोल्यूशनरी मीन्स हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत से लोग हैं वो रेवोल्यूशनरी इकदाम ही चाहते हैं पीटीआई से। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, सिर्फ वो लोग नहीं जो कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है स्टेटस को नहीं चलेगा, पाकिस्तान जो है उसको जरूरत है रेवोल्यूशन की ताकि कोई ड्रास्टिक तब्दीली आए। लेकिन क्या ये मैसेज पीटीआई में जेन्युइनली है, क्या वो इस तरह का कोई चेंज ला सकते हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं है। प्लीज मुझे तो नजर नहीं आती वो रेवोल्यूशनरी विजन पीटीआई की क्या है। दूसरा, मुश्किल भी बहुत है, पाकिस्तान में आसान नहीं है इस तरह का चेंज लाना, रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। तो मेरी नजर में, मैं हूं भी जिस तरह की, मुझे तो खौफ ही आता है ऐसी रेवोल्यूशन से। तो तीसरी चीज मिसालें देखी भी है ना अभी हाल ही में अपने पड़ोसी मुल्क में, या फिर बिल्कुल वहां पे
फिर भी आसान है। पाकिस्तान में जिस तरह डीप रूटेड हमारे इदारे हैं, जो हमारी तारीख दिखाती है पाकिस्तान में रेवोल्यूशन किस तरह की दिखेगी। खैर मैं मायूस नहीं करना चाहती लोगों को, क्योंकि मुझे भी लगता है जरूरत तो है पाकिस्तान में रेडिकल चेंज की, लेकिन वो किस तरह आएगा वो मुश्किल नजर आता है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, यही स्टेटस को यही चले और इमरान खान साहब ये दिखाएं कि कॉस्ट इतनी ज्यादा है ये कॉन्फ्रंटेशन इसी लेवल पे रखने की कि वो सरेंडर कर दें, वो अपना जो एक राइट है गवर्निंग, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनको दरगुजर करें और वो कहें हमने आगे। ये भी उनकी सियासत देख के, उनकी जो उनकी पर्सनालिटी देख के मुश्किल लगता है, लेकिन मॉरली मेरा ख्याल है ये एक ऑप्शन, मैं एटलीस्ट इसके बारे में अब ज्यादा सोचती हूँ कि कॉस्ट इतनी ज्यादा है इस कॉन्फ्रंटेशन की कि पहले मुझ जैसे लोग ही कहते थे हमें इदारों को और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है इसको कम करने के लिए चाहिए कोई जो डर जाए, लेकिन अब अगर उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है जो हमने देखी है, तो क्या, मेरे लिए सवाल है, मैं अपने आप से बहुत पूछती हूँ कि क्या ये अब टाइम नहीं है कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड, आप सरेंडर कर दें, क्योंकि ये कॉस्ट मजीद बढ़ता ना चला जाए। लग नहीं रहा कि सिस्टम जो है उसको कुछ खास फर्क पड़ रहा है। वो इस तरह की है कि वो सरेंडर करने की भी जो एब्सोल्युटली वो जो सरेंडर करने की भी जो एक कॉस्ट है पॉलिटिकल, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक बयानिया है, शायद उसकी वजह से ही बहुत ज्यादा है। तारीख में हमने देखा है इफ़हाम तफ़हीम हुई, लेकिन पीटीआई के लिए उसके स्टेक्स बिल्कुल मुख्तलिफ